एक ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस जिसने अपना टॉप पे चल रहा करियर अपने गुस्से के चलते दांव पे लगा दिया था, जिनके लिए ऋषि कपूर जैसे एक्टर ने भी कहा था कि अगर वो एक्ट्रेस इतना गुस्सा नहीं करती तो आज टॉप की हीरोइन हो। उस एक्ट्रेस को इतना गुस्सा आता था कि उन्होंने फिल्म सेट पे ही चमकी पांडे की हरकतों के लिए उन्हें जोरदार थप्पड़ सबके सामने मार दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अनिल कपूर जैसे एक्टर और माधुरी दीक्षित जैसी एक्ट्रेस को भी धमकियां दी और जैकी श्रॉफ के लिए तो पूरी मीडिया की कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्हें सबक सिखाया था। उनके गुस्से का आलम इतना था कि किसी ने एक बार उनकी चप्पलों को लेकर उनका मजाक उड़ाया तो उन्होंने जिंदगी भर हवाई चप्पलें पहनी, चाहे फिर वो कितनी भी अमीर क्यों नहीं हो गई। चलिए जानते हैं कौन थी वो एक्ट्रेस शिवाय चैनल के इस वीडियो में। नमस्ते, आज हम बात कर रहे हैं द गॉर्जियस एक्ट्रेस फराह। अपने फिल्मी करियर से ज्यादा अपनी खूबसूरती और अपनी पर्सनल लाइफ के लिए ज्यादा चर्चित रही। फराह नाज़ जब 6 साल की थी तभी उनके माता पिता का डिवोर्स हो चुका था। उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और इसीलिए उनकी माँ फराह को और तब्बू को लेकर अपने मायके चली आई थी। अपने मायके आने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। अपने मायके में वो टीचर की नौकरी किया करती थी और 200 रुपए महीना पाया करती थी। उन्हीं पैसों से उन्होंने फराह नाज़ और तब्बू की परवरिश करी। फराह नाज़, तब्बू और उनकी माँ अक्सर अपनी मासी यानी शबाना आजमी की शूटिंग देखने जाया करती थी। वहीं फराह नाज़ को देव आनंद ने देखा और वो उनके खूबसूरती से बहुत इम्प्रेस हो गए। उस वक्त तब्बू ने भी देव आनंद के साथ एज अ चाइल्ड चोपड़ा अपने फिल्म फासले के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। तब देव आनंद ने ही यश चोपड़ा को कहा था कि वो फराह नाज़ को अपनी फिल्म में ले ले और इसी तरह फराह नाज़ बॉलीवुड में अपना पहला कदम फासले मूवी की शूटिंग शुरू होने से पहले फराह नाज़ को बेसिक एक्टिंग सिखाने के लिए यश चोपड़ा की फिल्म यूनिट फराह नाज़ को युद्ध मूवी के सेट पर लेकर गई थी। जब वहां के लोगों को पता चला कि यश चोपड़ा की अगली फिल्म की हीरोइन आई है तो सब लोग उन्हें देखने चले आए। तब उनमें से एक जाने माने शख्स ने फराह नाज़ को ऊपर से नीचे तक देखा और जोर जोर से हंसने लगे और ताने मारते हुए कहा, ये टूटी हुई चप्पल में हीरोइन बनने आई है। ये सुन के फराह नाज़ को बहुत बुरा लगा और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। आदमी ने मुझे मेरे फेस देखा और पूरा मुझे नीचे तक देखा और मेरी चप्पल टूटी हुई थी, मतलब उसका जो अंगूठा होता है वो निकला हुआ था। फिर ऊपर देखा एंड ही सेड, ये यश चोपड़ा की। दरअसल उनकी माँ की 200 रुपए की सैलरी में वो बड़ी मुश्किल से ही घर खर्च चला पाती। उसमें से ही अच्छे कपड़े और चप्पलें पहनना फराह नाज़ के नसीब में नहीं था। पर उन्होंने अपना और अपने पूरे परिवार का नसीब अपनी कड़ी मेहनत से बदल लिया। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी और फिर मुंबई में अपना एक घर खरीद लिया। अब उनके पास कोई भी ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। इसके बावजूद भी जो सैंडल के लेकर उनकी बेइज्जती हुई थी वो उनके जहन में बस गई। इसलिए फराह नाज़ जब भी कहीं बाहर जाती या शूटिंग करने जाती तो वो 20-30 रुपए की हवाई चप्पल पहनकर ही जाती। फराह नाज़ अपने फिल्मों से ज्यादा अपने गुस्से के लिए हमेशा से ही चर्चा में रही। उनका गुस्सा सबसे ज्यादा चर्चित तब हुआ जब उन्होंने अपने को स्टार चमकी पांडे को थप्पड़ मार दिया। दरअसल 1989 में कसम वर्दी की मूवी की शूटिंग हो रही जेकर भद्दे इशारे किया करते और इसीलिए एक दिन फराह नाज़ ने उन्हें वुमेन पावर का एहसास दिला दिया। उन्होंने सेट पे ही चमकी पांडे की धुलाई कर दी। इस बात की चर्चा बॉलीवुड में बहुत हुई और इसके बाद चमकी पांडे को फराह नाज़ पे इतना गुस्सा आया कि उन्होंने दोबारा कभी फराह नाज़ के साथ कोई भी पिक्चर नहीं करी। फराह नाज़ यही नहीं रुकी, उन्होंने पूरी मीडिया के सामने अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित को भी धमकी दे दी। दरअसल अनिल कपूर रखवाला मूवी में फराह नाज़ की जगह माधुरी दीक्षित को लेने के लिए डायरेक्टर पे दबाव डाल रहे थे। जब ये बात फराह नाज़ को पता चली तो उन्होंने माधुरी दीक्षित को भी फोन करके धमकाया और इसीलिए माधुरी दीक्षित ने इस पिक्चर में काम करने से इनकार कर दिया था। ऐसा ही एक किस्सा है 1988 का, जब फराह नाज़ की फिल्म यतीम बहुत बड़ी हिट हुई और उसकी सक्सेस पार्टी में बहुत सारे सेलिब्रिटी आए थे। उनमें से एक थे फेमस फिल्म मेकर फारूक नाडियावाला। रिपोर्ट की माने तो उन्होंने उस पार्टी में बहुत सारी ड्रिंक कर ली और जब नशा फारूक नाडियावाला के सर पे चढ़ गया तब उन्होंने फराह को ड्रिंक करने के लिए कहा। फराह नाज़ उन्हें बार बार मना करती रही पर फारूक नहीं माने और उन्होंने फराह से कहा कि अगर ये जो साड़ी तुमने पहनी है इसके वजह से मना कर रही हो तो ये साड़ी उतार दो। फिर क्या था, फराह नाज़ को गुस्सा आ गया और उन्होंने प्रोड्यूसर साहब को जोरदार थप्पड़ गाल पे जड़ दिया। इस पार्टी में सारी मीडिया वहां मौजूद थी और सारी मीडिया वालों ने अगले दिन इस बात को बहुत इसी तरह की एक और घटना घटी 1987 जब फराह नाज़ अपनी छोटी बहन तब्बू के साथ एक्टर डैनियल के घर पार्टी पे गई थी। उस पार्टी में जैकी श्रॉफ भी मौजूद थे जिन्होंने बहुत शराब पी रखी। वो शराब के नशे में इतने बह गए थे कि उन्होंने 14 साल की तब्बू के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया था। तब्बू ने ये बात जाकर अपनी बड़ी बहन फराह नाज़ को बताई तो फराह नाज़ को इतना गुस्सा आया
बताया कि वो जैकी श्रॉफ को मारने जा रही थी। बीच में आके डैनियल ने रोक लिया और बात को संभाल लिया। पर अगले ही दिन फराह नाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और फिर सबको बताया कि जैकी श्रॉफ ने उनकी बहन तब्बू के साथ कैसी हरकत की। पर जैकी श्रॉफ ने अपनी तरफ से कोई भी सफाई नहीं दी। इस हरकत के वजह से तब्बू बहुत सहम गई थी और वो बहुत रोई थी पार्टी में, और इसीलिए उन्होंने जैकी श्रॉफ के साथ फिर कोई भी फिल्म नहीं करी। जहाँ तक उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने बिंदु दारा सिंह से शादी की। बिंदु दारा सिंह उनकी छोटी बहन तब्बू के क्लासमेट थे। तब्बू ने एक दिन बिंदु दारा सिंह को फराह नाज से मिलाया और दूसरी ही मुलाकात में बिंदु दारा सिंह ने फराह नाज को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। पर फराह नाज ने इसको सीरियसली नहीं लिया। पर उन दोनों का अफेयर चलने लगा और उसके 2 साल बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ देर बाद ही दोनों के गुस्से और ईगो के वजह से दोनों में बहुत सारे झगड़े होने लगे। दोनों के बीच के प्यार की जगह गुस्से ने ले ली थी। इसीलिए शादी के 7 साल बाद दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया, जिसके चलते दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद फराह नाज ने दूसरी शादी कर ली। फराह नाज ने अपनी दूसरी शादी टीवी एक्टर सुमित सहगल के साथ की। फराह नाज के गुस्से के वजह से ना ही सिर्फ उनकी प्रोफेशनल बल्कि पर्सनल लाइफ पे भी इफेक्ट गिरा था। पर फराह नाज वो ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए कभी भी अपनी उसूलों से समझौता नहीं किया। उन्होंने अपने साथ होने वाली हर बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं शिवाय चैनल के दूसरे वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा।